तो गाइस इस वीडियो में हम स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर को देखेंगे जो कि एडवांस सेलेक्टर में से एक है। तो सीएसएस में सेलेक्टर सिर्फ 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल सेलेक्टर, फिर कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, इसके बाद एट्रीब्यूट सेलेक्टर और ये है स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर। और इसके बाद जो लास्ट सेलेक्टर होता है वो होता है स्यूडो क्लास सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उन सेलेक्टर्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर को देखेंगे। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर से हम एलिमेंट के एक पर्टिकुलर हिस्से को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि किसी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उस पर मैं कोई सीएसएस लगा पाऊं, उसका मैं फॉन्ट चेंज कर पाऊं या उस पर मैं कोई कलर चेंज कर पाऊं, तो उसके लिए मैं फर्स्ट लेटर सेलेक्टर का यूज करूंगा। तो ऐसे ही अगर मैं किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को डिजाइन करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्टर का यूज करूंगा। तो ऐसे ही मैं अगर किसी पैराग्राफ के आफ्टर या बिफोर कोई कंटेंट ऐड करना चाहता हूं, उस पर कोई डिजाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं आफ्टर एंड बिफोर सेलेक्टर का यूज करूंगा। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर से पहले डबल कोलन का यूज किया जाता है। अगर आपको कोई भी सेलेक्टर दिखे जिसके आगे डबल कोलन है तो इसका मतलब वो स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर है। पहले ऐसा नहीं था, जब सीएसएस 2 या 1 का यूज करते थे तो तब स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर में सिर्फ सिंगल कोलन का ही यूज करते थे। चाहे वो स्यूडो एलिमेंट क्लास हो या स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर हो, दोनों में सिंगल कोलन का यूज किया जाता था। बट जैसे ही सीएसएस 3 आया है तो इसमें हम स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर को डबल कोलन से यूज करते हैं। तो क्या हुआ कि स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर को सिंगल कोलन से रिप्लेस करके डबल कोलन में कर दिया है। तो क्लास को तो हम सिंगल कोलन से यूज करते हैं, बट अगर हम किसी स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं तो उसके आगे हम डबल कोलन का यूज करेंगे। तो सीएसएस में स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर जो मेन कॉमन यूज होते हैं वो 7 है। इस वीडियो में कौन कौन से देखेंगे? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, मार्कर एंड सिलेक्शन। तो चलो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। इसके अंदर हमने कुछ पैराग्राफ्स और कुछ हेडिंग्स का यूज किया है। जैसे ये देखो, ये रेस्ट का कोड, ये है मेन डिव। मेन डिव को मैंने क्लास दे दी है कंटेनर, जिसकी विड्थ मैंने कर दिया 97% एंड मार्जिन मैंने कर दिया ऑटो। डिव के अंदर ये देखो, ये हमारा स्पैन टैग आ गया। एक स्पैन टैग के बाद हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के बाद हेडिंग 2, हेडिंग 2 के बाद एक और पैराग्राफ। तो ये सिंपल मैंने इसमें बनाया है पेज, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो अब हम यहाँ पर स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे। सबसे पहले स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर हम देखते हैं फर्स्ट लेटर सेलेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर सेलेक्टर क्या होता है? जैसे ये देखो, तो अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा वेब पेज है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है उसका कलर चेंज हो जाए और उसका फॉन्ट चेंज हो जाए, उसके लिए मैं फर्स्ट लेटर सेलेक्टर का यूज करूंगा। तो कैसे यूज करेंगे? चलते हैं अपने स्टाइल में। यहां पर मैं लगाता हूं डबल कोलन। डबल कोलन क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर हमेशा डबल कोलन से ही स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम डबल कोलन लगाएंगे, फिर हम स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे। अगर हम सिंगल कोलन लगाएंगे तो इसका मतलब कि वो स्यूडो क्लास सेलेक्टर है, बट डबल कोलन का मतलब कि वो स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर है। तो अब हम यहां पर लगाएंगे फर्स्ट लेटर। तो अगर मैं फर्स्ट लेटर का कलर चेंज करना चाहता हूं तो कलर प्रॉपर्टी लगा दें। अब यहां पर कलर कर देता हूं मैं यहां पर ग्रीन। इसके बाद फॉन्ट साइज में मैं सेट करना चाहता हूं, फॉन्ट मैं कर देता हूं, सॉरी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मैंने यहां पर कर दिया 30 पिक्सल। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो फर्स्ट लेटर है वो यहां पर स्टाइल हो गया, कलर ग्रीन हो गया और साइज इसका बड़ा हो गया। कलर को और देते हैं ताकि अच्छे से पता चले। ये कर देते हैं, ये देखो बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने यहां पर कर दिया ब्लैक। सेव किया, तो ये देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। टेक्स्ट कलर चाहे अब आप यहां पर कर दें वाइट। तो ये देखो वाइट हो गया। तो ऐसे करके आप फर्स्ट लेटर सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने लगाया पूरे एलिमेंट्स पर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वेब पेज के अंदर उन सभी पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। बट अगर आप स्पेसिफिक किसी पर लगाना चाहते हैं, आप किसी हेडिंग में या फिर किसी पैराग्राफ में लगाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ हेडिंग में लगाना चाहता हूं कि जो हेडिंग का फर्स्ट लेटर है सिर्फ उस पर जीसीएसएस अप्लाई हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर H1 लगा दूंगा। सेव किया, तो ये देखो इस H1 पर लग गया। और ये H2 है तो इसलिए मैं अगर जहां पर H2 में लगाना चाहता हूं तो मैं H2 लगा दूंगा। सेव किया, तो ये H2 पर लग गया। बट एक चीज हमेशा अपने याद रखनी है कि जो फर्स्ट लेटर सेलेक्टर है वो हमेशा ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही वर्क करेगा, इनलाइन एलिमेंट्स पर वर्क नहीं करेगा। बट अगर मैं पूरे वेब पेज के ऊपर ही लगा दूं, मैं बोल दूं कि पूरे वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के जो फर्स्ट लेटर हैं
उन पर सीएसएस अप्लाई हो जाए तब तो ठीक है, तब तो चाहे वो इनलाइन हो चाहे वो ब्लॉक हो, उन दोनों पर ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। बट अगर मैं लगाता हूं कि सिर्फ एक इनर एलिमेंट पर ही ये प्रॉपर्टी वर्क करे तो ये वर्क नहीं करेगी। जैसे ये देखो मैंने एक H1 पर वर्क किया तो H1 एक ब्लॉक एलिमेंट वहां पर वर्क कर गया। अगर मैं H2 पर वर्क करूंगा तो H2 एक ब्लॉक एलिमेंट है, वहां पर भी सीएसएस वर्क करेगी। बट अगर मैं फर्स्ट लेटर लगाना चाहता हूं किसी इनर एलिमेंट पर, यानी कि मैं अगर स्पैन पर लगा दूं, स्पैन कौन सा है मैं दिखाता हूं, ये स्पैन पर अगर मैं लगाऊंगा तो अब ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही वर्क करेगा। जहां तो आप पूरे वेब पेज पर लगा देंगे तब तो चाहे वो इनलाइन हो चाहे ब्लॉक हो, दोनों पर वर्क करेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक इनलाइन एलिमेंट पर वर्क करे तब वो नहीं होगा, बिकॉज चाहे लेटर सेलेक्टर हो या लाइन सेलेक्टर हो, दोनों सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही वर्क करेंगे, इनलाइन एलिमेंट्स पर वर्क नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेटर सेलेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ये देखो अब ये जितनी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ आप फर्स्ट लेटर सेलेक्टर में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉन्ट हो गया, कलर प्रॉपर्टीज हो गया, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होगी, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट, फ्लोट, क्लियर, ये सब प्रॉपर्टी का यूज आप फर्स्ट लेटर सेलेक्टर में कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेलेक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर है फर्स्ट लाइन सेलेक्टर। तो फर्स्ट लाइन सेलेक्टर क्या है, ये देखो अगर मैं चाहता हूं कि हमारे वेब पेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो फर्स्ट लाइन है उस पर सीएसएस अप्लाई हो जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं सिंपल यहां पर इसको कट कर देता हूं, मैं यहां पर लगाऊंगा डबल कोलन, क्योंकि स्यूडो एलिमेंट में हमेशा डबल कोलन का यूज होता है। डबल कोलन के बाद फर्स्ट लाइन सेलेक्टर का यूज किया। और अब मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूं, बैकग्राउंड कर देते हैं ये वाला। तो अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स की फर्स्ट लाइन होगी, चाहे वो इनलाइन एलिमेंट्स हो चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट्स हो, उन दोनों पर ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ये देखो ठीक है, यहां पर भी अप्लाई हो गया, हेडिंग्स पर अप्लाई हो गया। ये देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी पर ये सीएसएस अप्लाई हो गई। बट अगर मैं किसी इनलाइन एलिमेंट पर सिर्फ अप्लाई करवाना चाहता हूं तो ये ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ इनलाइन एलिमेंट पर ही ये वर्क करे, यानी कि सिर्फ स्पैन टैग पर ये सीएसएस अप्लाई हो जाए, तो नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट लेटर सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही वर्क करता है। जहां तो पूरे वेब पेज पर वर्क करेगा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जहां फिर वो सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही वर्क करेगा। जैसे अब मैं स्पैन टैग की जगह कर दूं पी टैग, तो पी टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो देखना, तो ये देखो ये वर्क करने लग गया। अगर मैं H2 लगा दूंगा तो अब H2 पर ही ये वर्क करेगा। ये देखो H2 पर स्टाइल हो गया। तो ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट लाइन को और फर्स्ट लेटर को। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हम फर्स्ट लाइन में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ ये यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते। फॉन्ट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये सब यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट लाइन में हम ना मार्जिन का यूज कर सकते हैं, ना हम पैडिंग का यूज कर सकते हैं, ना ही हम बॉर्डर लगा सकते हैं। फर्स्ट लेटर में हम मार्जिन भी लगा सकते हैं, पैडिंग भी लगा सकते हैं और बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट लाइन में हम मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर का यूज नहीं कर सकते। तो ये देखो फर्स्ट लाइन में हम सिर्फ क्लियर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट लेटर में हम क्लियर प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं और फ्लोट प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप फर्स्ट लेटर में यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप फर्स्ट लाइन में यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिलेक्टर है उसको हम बोलते हैं मार्कर सिलेक्टर। तो देख लेते हैं एक बार। तो मार्कर सिलेक्टर क्या होता है, मार्कर सिलेक्टर हम लिस्ट में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको लिस्ट टैग में बताया था कि जो लिस्ट्स होती हैं वहां पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती जिससे हम बुलेट्स का कलर और कर दें और टेक्स्ट का कलर और कर दें। बट अब इसमें हम मार्कर जो सेलेक्टर होता है इसकी हेल्प से हम लिस्ट के जो बुलेट्स होते हैं उसके जो मार्कर होते हैं उनके कलर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उनके फॉन्ट भी हम सेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर मैं यहां पर मार्कर सेलेक्टर का यूज करूं, मार्कर सेलेक्टर हमेशा लिस्ट में यूज होगा, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट हो। जैसे यहां पर मैं इसको कमेंट बना देता हूं। तो अब मैं यहां पर डबल कोलन का यूज करूंगा, क्योंकि स्यूडो एलिमेंट्स सिलेक्टर में हम स्टार्ट करने के लिए डबल कोलन का यूज करते हैं, बट स्यूडो क्लास सिलेक्टर में हम सिंगल कोलन का यूज करते हैं। तो अब मैं लगाऊंगा मार्कर, मार्कर लगा दिया। तो अब मैं यहां पर कर दूंगा कलर, कर देता हूं मैं ग्रीन। तो अब क्या होगा, अब जो लिस्ट है उसके जो बुलेट्स होंगे या फिर उसका कोई मार्कर होगा या 1 2 3 जो कोई भी मार्कर होगा उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये देखना, तो ये देखो कलर ग्रीन हो गया। अगर मैं इसका फॉन्ट सेट कर दूं, फॉन्ट साइज कर देता हूं मैं यहां पर 30 पिक्सल, सेव किया। ये देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया। ये देखो अगर कोई और कलर लगा दूं मैं यहां पर रेड, सेव किया,
तो ये रेड हो गया। तो ऐसे करके आप मार्कर सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर ये अनऑर्डर लिस्ट की जगह ऑर्डर लिस्ट होती, जैसे यहाँ पर हम जितने में यूएल हैं उनको हम ओएल कर देते हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट कर देता हूं मैं। सेव किया, अब देखते हैं तो ये देखो 1 2 3 अब हमारा ऐसे हो गया। टेक्स्ट का कलर कोई और कर सकते हैं लिस्ट का, ये देखो लिस्ट सॉरी एल का जो कलर है वो हो जाए ग्रीन। सेव किया और ये देखो इनका जो कलर कोई और है और जो मार्कर है उनका कलर कोई और है। तो ऐसे करके आप मार्कर सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। मार्कर सिलेक्टर हमेशा लिस्ट में यूज होता है, किसी और में यूज नहीं होता, किसी और एलिमेंट्स के लिए नहीं होता। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिलेक्टर है उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्शन सिलेक्टर से हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते वक्त उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसको सिलेक्ट करूंगा, हम कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, जब वैसे सिलेक्ट करते हैं जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर कौन सा है? बाय डिफॉल्ट कलर इसका होता है ब्लू और व्हाइट। अगर मैं ये कलर चेंज करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्टर का यूज करूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर डबल कोलन लगाऊं, डबल कोलन बार बार बता रहा हूं, स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर में डबल कोलन का यूज होता है। अब सिलेक्शन लगा दूं मैं यहाँ पर, सिलेक्शन अंदर मैं यहाँ पर बोल दूं कलर हो जाए इसका रेड और बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका ब्लैक। अब ये कहां पर अप्लाई होगा? अब ये पूरे वेब पेज में अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई बताया नहीं कि ये किसी खास एलिमेंट में अप्लाई हो। मैंने सिंपल यहाँ पर सिलेक्शन का यूज किया। अब ये पूरे वेब पेज में वर्क करेगा। ये देखो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखो पूरे वेब पेज में जो है कलर उनका जो रेड हो गया और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया। तो ऐसे करके आप इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर आप कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कि जो स्पैन टैग है उस पर ये वर्क करे, तो अब ये स्पैन टैग पर वर्क करेगा। ये देखो इस पर कोई वो नहीं, जैसे लाइन सिलेक्टर हो या लेटर सिलेक्टर हो उसके लिए हमको ब्लॉक एलिमेंट्स होना जरूरी है, बट यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट होना जरूरी नहीं है। जहाँ पर इनर एलिमेंट हो या ब्लॉक एलिमेंट हो, उस एलिमेंट हो वहां पर ये लग जाएगा जो सिलेक्ट होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर दूं, नीचे जाऊं, जो पी है उनका कलर मैं कोई और दे दूं। पी का कलर मैं कर देता हूँ येलो और H2 को भी कलर में कोई और देता हूँ। एक पैटर्न क्यों लग गया, सिर्फ पी लगाना है, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, फिर पेस्ट कर दिया नीचे, और जो H2 है उस पर भी हम कुछ लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। कलर हम वाइट रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो कलर है, ठीक है। तो H2 के बाद एक और रह गया H1, उस पर भी हम ये वर्क करवा देते हैं। यहाँ पर कलर कर देता हूं मैं ब्लैक और यहाँ पर मैं कर देता हूं वाइट। अब देखना, तो जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, देखो जैसे मैं नीचे गया ये कलर और हो गया। ये कलर, ये लिस्ट पर कलर नहीं लगाया, लिस्ट पर भी कलर लगा देते हैं, LI सिलेक्शन। तो यहाँ पर यही ले लेते हैं, तो यहाँ पर कलर कर देता हूं मैं ये वाला, और बैकग्राउंड कलर हम वाइट रहने देते हैं, और यहाँ पर भी हम कलर चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं, अब देखना, तो जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, H1 पर आया तो ये सिलेक्ट हो गया, पैराग्राफ पर आया ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे नीचे आया लिस्ट पर, लिस्ट पर वर्क नहीं किया, लिस्ट पर क्यों नहीं वर्क किया? यहाँ पर मुझको UL नहीं सॉरी LI लगाना होगा। तो अब देखना, तो यहाँ पर आया, नीचे आया, जैसे नीचे आया ये देखो, ठीक है, और नीचे गया तो ये देखो। ऐसे करके आप इसको लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर भी इसका हमको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, कलर वाइट, और इसको कॉपी कर लेता हूं वाइट। अब देखना, तो ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। एक चीज और आपको दिखाता हूं इसकी मैं, अगर ये ना लगा हो, ये देखना, ध्यान से देखना ये चीज, ये सिंपल अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लगाऊं तो क्या होता है? अब तो सिलेक्ट हो रहा है, ये देखो सिलेक्ट हो रहा है ना, बट जैसे ही अगर मैं यहाँ पर कर दूं सिंपल सिलेक्शन लगा दूं,
ऐसे कर दूं और मैं कुछ ना लगाऊं इसमें, तो अब देखना अब ये सिलेक्ट भी नहीं होगा। ये देखो ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। बट आप अगर इसको यहाँ पर कोई लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो वो यहाँ पर वर्क करने लग जाएगी। बैकग्राउंड कलर रेड, तो अब ये वर्क करने लग जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट लगा देंगे, बीच में कुछ नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉपर्टी ना लगाएंगे, तो आपका ये सिलेक्ट भी नहीं होगा। जैसे ये अब मैंने आपको दोबारा से देखते हैं एक बार, अब देखो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो अब देखना अब ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर के कुछ सिलेक्टर्स। बाकी सिलेक्टर्स हम 2 रह गए हैं, जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज पता चल गया होगा। बाकी के जो 2 सिलेक्टर्स रह गए हैं आफ्टर एंड बिफोर, उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ ना आई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आफ्टर एंड बिफोर स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स को देखेंगे।